हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कोडिंग फाइंडिंग एन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग इट्स साइड्स। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि हमें साइड्स यूज़ करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फाइंडिंग एरिया ऑफ अ triangle by using its sides। तो अभी हमें पता है कि एक ट्रायंगल में ए बी एंड सी। तो हमने अपने छोटे क्लासेस में या 11th नहीं 9th-10th में हेरोन्स नाम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का सिंबल तो नहीं आएगा बट आई विल शो यू ऐसे, स्क्वायर रूट के अंदर अपना ये आता है, इसमें मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ s, फिर इनटू देन ब्रैकेट आता है s माइनस, सॉरी इधर ब्रैकेट आएगा s माइनस a, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन s माइनस b, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड s माइनस c। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। तो ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है। तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करके अपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। तो अभी s क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2, ये अपना s होता है। तो ये यहाँ पे a प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी a, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। इसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर डाल देती हूँ, अच्छा दिखेगा, अच्छे से समझ आएगा। ये यहाँ पे ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम अपने हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड studio.h, फिर यहाँ पे हम दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे हम एक और हेडर फाइल यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड math.h। तो अभी आप सोचोगे ये हैश इंक्लूड math.h क्या होता है। तो ये जो अपना हैश इंक्लूड math.h, ये जो हमारा हेडर फाइल है, उसमें हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमें अगर स्क्वायर फाइंड करना है, या कोई भी अगर हमारा नंबर है वो पावर में है तो उसको पावर में, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते समय ना हमें math.h हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है। अभी यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट ये फंक्शन डालना है, तो ये फंक्शन हमारे math.h हेडर फाइल में सेव है। तो वो अगर मैं नहीं डालूँगी ये हेडर फाइल तो क्या होगा, फंक्शन प्रोटोटाइप ये ऐसा एरर आएगा और बोलेगा कि ये स्क्वायर रूट क्या है, उसे समझेगा ही नहीं। तो हमने ये math.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। फिर अपना void main, फिर अपने ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रेसेस, एंड फिर यहाँ पर अभी हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे हमारे एरिया फाइंड करने के लिए। अभी मुझे पता है कि मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ ट्रायंगल का, तो माइट बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो मेरा आंसर है फ्लोट में। ऐसा तो नहीं है ना कि जो मैं एरिया फाइंड कर रही हूँ वो आंसर इंटीजर में ही आएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वो आंसर हमारा फ्लोट पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है यूज़र के लिए। तो आपको हमेशा ऐसा कोड बनाना होता है ना जिसमें यूज़र कुछ भी डाले, आपका कोड सक्सेसफुली रन करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि यूज़र जो आंसर है वो फ्लोट वैल्यू आए, तो इसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अभी फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप में वो डेसिमल नंबर्स को भी कंसिडर करता है। तो अगर समवट अगर आंसर हमारा 2.566
2.56 आया तो वो सपोर्ट करेगा और फिर हमारा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर हमारा आंसर बेसिकली 2.56 आ रहा है और हमने इंट डेटा टाइप यूज़ किया है तो फिर आंसर गलत आएगा एंड वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आपको शो करेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया है। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें s की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है, b की ज़रूरत है, c की ज़रूरत है एंड लास्टली हमें एरिया फाइंड करना है। तो देयर विल बी 5 वेरिएबल्स, 1a, देखो a b c, ये तो हमारे ट्रायंगल के साइड्स हो गए। s हमें हेरॉन्स फॉर्मूला में यूज़ करना रहता है, इसके लिए हमने s लिया और ये 4 तो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हो गए। फिर हम जहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ हमें स्टोर करना होगा, एरिया फाइंड करेंगे तो फिर वो उससे भी हमें कहीं स्टोर करना होगा, तो इसके लिए मैं एरिया नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको आई होप ये डिक्लेरेशन समझ में आएगा। मैंने फ्लोट क्यों लिया, a b c s, एरिया क्यों लिया। ठीक है, अभी मैंने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। अभी मैं यूज़र से साइड्स इंसर्ट करने को बोलूँगी। तो हम लिखेंगे प्रिंट f, यहाँ पे मैं ला लूँगी एंटर द साइड्स। ठीक है, एंटर द साइड्स, फिर मैं अपने डबल कोट्स बंद कर दूंगी, ब्रैकेट बंद कर दूंगी एंड वी पुट द सेमीकोलन। अभी मैंने आउटपुट में क्या दिखने वाला है फर्स्ट स्टेटमेंट वो मैंने प्रिंट कर दिया। अभी जो भी यूज़र एंटर करेगा उसे मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर हम तीनों साइड्स यूज़र से एक ही बार में ले लेते हैं। यहाँ पे मैं वो लगा देती हूँ, क्या बोलते हैं, /n, जिससे वो जो भी आंसर जो एंटर करेगा वो नेक्स्ट लाइन में एंटर करेगा तो थोड़ा अच्छा दिखता है वो। ठीक है, तो स्कैन एफ के अंदर हम ब्रैकेट खोलेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ पे हम तीनों साइड्स एक ही साथ ले रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था जब भी हमें कोई भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू या कैर वैल्यू सेव करनी रहती है हमारे सी में या स्टोर करनी होती है तो हमें एक % के साथ एक सिम्बॉल डालना रहता है। तो कल के वीडियो में मैंने इंटीजर्स लिया था, इसके लिए मैंने %d डाला था, बट आज के प्रोग्राम में मैं फ्लोट यूज़ कर रही हूँ। तो फ्लोट को स्टोर करने के लिए हमारे पास %f होता है। यहाँ पे मैं तीनों वेरिएबल, तीनों जो साइड्स है वो यूज़र से एक ही बार में मांग रही हूँ, इसके लिए मैं 3% f लिखूँगी एंड इसको मैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में डालूँगी। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करिए, जो तीनों %f है इन तीनों के बीच में ना ही कोई स्पेस है, ना ही कोई कॉमा है, ना ही कोई फुल स्टॉप है और ना ही कोई दूसरा वेरिएबल है या कैरेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनके बीच में स्पेस डाल सकते हैं बट यहाँ पे कोई भी आप कॉमा, फुल स्टॉप, अंडरस्कोर ऐसा कुछ नहीं डाल सकते। ये सब कंटिन्यूएशन में और डबल इन्वर्टेड कोट्स में होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको समझा मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि मैं यूज़र से तीनों साइड्स एक ही बार में मांग रही हूँ। इसके लिए आप ऐसा चाहते हैं तो आप अलग अलग भी मांग सकते हैं। आपको 3 बार स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर 3 बार आउटपुट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर 3 बार आपको क्या बोलते हैं इनपुट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आता, आप 3 बार करके लिख के कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा आएगा, फिर %a, जो मेरा फर्स्ट साइड है वो a में जाके स्टोर होगा, जो मेरा दूसरा साइड है वो %b में जाके स्टोर होगा और जो मेरा तीसरा साइड है वो %c में जाके स्टोर होगा। उसका ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमीकोलन। समझा? अभी ये एंड ए एंड बी एंड सी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ एक बार उसे देख लेना। ठीक है, मैं वैसे भी यहाँ ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमारे मेमोरी लोकेशन से ए, बी एंड सी का। अभी मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है, उसे स्टोर भी कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम फॉर्मूला डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला नहीं डाल सकते क्योंकि इस हमारे पास s का वैल्यू नहीं है। आपको पहले कोई भी वैल्यू फाइंड करके फिर ही उसे फॉर्मूला में डालना है। ऐसा नहीं कि आप पहले फॉर्मूला लिख देंगे एंड देन वैल्यू लिखेंगे तो रन हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। जो भी हमारा कंपाइलर है वो
ऊपर से नीचे स्कैन करता है। तो अगर उसको पहले फॉर्मूला दिख रहा है, उसका वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो वो इनवैलिड करके आपको गलत आंसर देगा। तो पहले हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने क्या देखा था, s इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल देते हैं, a प्लस b प्लस, सॉरी इट विल बी प्लस a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब ये हम इससे हमारी s की वैल्यू फाइंड कर। तो पहले क्या करेगा कंपाइलर, ये सारी वैल्यूज़ इनपुट ले लेगा, फिर देखेगा ये a b c की वैल्यू से पुट करेगा, हाफ करेगा, हमें s की वैल्यू मिल गई। अभी हम एरिया का फॉर्मूला डालेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया है एरिया, हम उसको डालेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, पहले स्क्वायर रूट आएगा, जैसे हम डालते हैं ना अपने मैथ्स में ऐसे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट आएगा, उसके अंदर जो भी है हमारे वैल्यूज़ है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है SQRT, सबका स्क्वायर SQ अपना स्क्वायर का पार्ट है, रूट R और T, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसके अंदर फिर S, फिर इसके अंदर s, फिर मल्टीप्लाई, फिर s माइनस a, फिर मल्टीप्लाई s माइनस b, फिर मल्टीप्लाई s माइनस c, एंड ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर का ब्रैकेट है, उसके अंदर हमारा फॉर्मूला है और यहाँ पे सेमीकोलन। तो हमने अभी क्या किया, हमने यूज़र से डेटा लिया, उसे स्टोर किया, फिर उसमें s और अपना एरिया का फॉर्मूला डाला। अभी मेरे को जो भी एरिया मिला मुझे प्रिंट करना है। तो मैं इधर printf लिखूँगी, printf, फिर लिखूँगी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ बंद नहीं करना, फिर इधर कोलन डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आपको %f डालना पड़ेगा। %f नहीं डालेंगे ना तो आपका वो डेटा फीच नहीं करेगा, जहाँ पर वो जो भी वैल्यू सेव है वो डेटा वो नहीं कलेक्ट कर पाएगा। इसके लिए आपको %f डालना पड़ता है। यहाँ पे हमने फ्लोट यूज़ किया, इसके लिए %f डाला है। फिर उसके बाद कॉमा देकर कहाँ मेरा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सेव है, तो वो मेरे एरिया नाम के वेरिएबल में सेव है, उसे मैं कॉमा डाल के लिखूँगी एरिया, अपना ब्रैकेट कंप्लीट करूँगी एंड सेमीकोलन, और यहाँ पे अभी मैं गेट ch डाल दूँगी। ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा एंड अपने कर्ली ब्रेसेस बंद। तो इतना सा ही अपना कोड था। यहाँ पे हम एंटर करके CLR SCR लिख देते हैं, LR SCR, ठीक है, फिर ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमीकोलन। अभी हम यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स डाले थे, तो वो हमें ब्रैकेट्स नहीं डालने होते। अगर हम ब्रैकेट डालेंगे तो इनपुट जो अपना आंसर है वो गलत आएगा। अभी हमने ये कोड लिख लिया है। अभी इसे कंपाइल करते हैं Alt F9 से, कोई एरर नहीं, सक्सेस आ गया। अभी हम कंट्रोल F9 करते हैं, तो मैं साइड्स डालती हूँ 1, 2 एंड 3। ये जो अपना 1, 2 एंड 3, ये 1 अपना A है, 2 अपना B है एंड 3 अपना C है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे इसका आंसर फ्लोट में आ रहा है, तो हमारा डेटा टाइप फ्लोट लेने का डिसीजन एकदम करेक्ट था। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स। और अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियोस को जाके देख लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। थैंक यू।